वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़ एंड मेरा नाम है चैलशा एंड हम कर रहे हैं पाइथन की सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सप्रेशंस, चैप्टर नंबर 7। इससे पहले 6 क्लासेस एंड 6 चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। अगर आप एकदम स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा एंड आपके सारे छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सभी एक्सरसाइज सभी जो भी हमारी क्लासेस है उनके लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाई गई है और हैंड रिटन नोट्स एंड मेरे पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर एक्सप्रेशन। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ही कवर हो जाएगा। एंड एक्सप्रेशन वैसे तो हमें सबको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है, लेकिन हमारा सिलेबस में अलग से मेंशन है। सिर्फ इसी पर्पज़ से मैं इसकी एक अलग से क्लास अपलोड कर रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी या छोटा मोटा हमें जो ना भी पता हो ना, तो अभी पता चल जाए। एग्ज़ाम में जब हम बैठें तो हम ये ब्लैंक ना हो कि अरे पता था अभी याद नहीं आ रहा, बस ऐसा कुछ ना हो हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इंडेक्स दिया गया है, हम ये आज के टॉपिक में एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस दी गई है कुछ, वो देखेंगे। एंड मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बताई थी और बाकी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है आपको। इनपुट फंक्शन के बारे में देखेंगे आज हम यहाँ पर, मीन्स कि यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं। अभी तक की जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं सब हमने उसमें इनपुट यूज़र ने पहले ही लिख दिया, हमने पहले ही मेंशन कर दी है। लेकिन अब अगर हमें यूज़र से इनपुट लेनी है तो वो प्रोग्राम आज हम बनाएंगे। मीन्स कि ऑफिशियली हमारा पहला प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है आज। तो चलते हैं आगे। फर्स्ट आता है व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है तो देखिए, एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स दैट प्रोड्यूस सम रिजल्ट। समझ में आ रहा होगा, इतना मुझे डिस्क्राइब करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। टाइप्स पे चलते हैं हम सीधा। कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होता है? जो एक कांस्टेंट वैल्यू दे हमें रिजल्ट में। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 20 प्लस 1.9। क्या करोगे, कितना आंसर आएगा? 3.9। कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हमें रिजल्ट में एक न्यूमेरिक वैल्यू दे, दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज हो उसके अंदर, तो वो क्या होता है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सिंपल है, c इज इक्वल टू a माइनस बी अगर कर देंगे तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। इंटीग्रल एक्सप्रेशन क्या होता है? जो इंटीजर रिजल्ट प्रोड्यूस करे आफ्टर ऑल कंप्यूटेशंस एंड टाइप कन्वर्जन। जो टाइप कन्वर्जन कर लिया, सब कुछ कर लिया हमने, और फिर क्या आए रिजल्ट में इंटीजर आए। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 11.0 फ्लोट है, c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई इंट b। तो b को पहले इसने कन्वर्ट किया इंट में, जो कि क्या हो जाएगा 11। अब 20 मल्टीप्लाई 11 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक इंटीजर। तो ये जो c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई इंट b है, ये क्या है, एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोटिंग एक्सप्रेशन। फ्लोटिंग एक्सप्रेशन रिजल्ट में एक फ्लोट नंबर देगा सारे टाइप कन्वर्जन वगैरह करने के बाद। a इज इक्वल टू 19, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू a डिवाइड b। डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर करेंगे प्रिंट, तो क्या आएगा, एक फ्लोटिंग नंबर। तो ये क्या हो गया, जो a बाई b है ये एक फ्लोटिंग एक्सप्रेशन हो गया। सिंपल से है, टॉप समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं दिखती है मुझे, जहाँ लगेगी वहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, रिलेशनल एक्सप्रेशन। इसी को ही हम बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। रिलेशनल नाम से पता चल रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करेगा। बूलियन ऑपरेटर्स, बूलियन एक्सप्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट बूलियन वैल्यू देगा। a इज इक्वल टू, यहाँ पे b c की वैल्यू मेंशन है, d की, यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है। मीन्स कि दोनों कंडीशन चेक होगी एंड ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलेगा हमें। आप चेक करके बता दीजिएगा कि इनके आंसर क्या होंगे, मैंने आंसर मेंशन नहीं किए हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन भी ट्रू और फॉल्स में ही रिजल्ट देता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन स्पेसिफाई की जाती है और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, एंड और नोट। तो लास्ट क्लास में हमने देखा एंड और नोट कैसे काम करते हैं। ये दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं। एंड कब काम करेगा? दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो ट्रू देगा, और अगर कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू है तो ट्रू देगा। नोट अगर आंसर ट्रू है तो ये नोट उसको कन्वर्ट करके फॉल्स कर देगा। पहले हम ये सब एक्सप्रेशंस ऑपरेटर्स के टाइम पे देख चुके हैं, मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ, अभी दोबारा नहीं समझाएंगे, इससे आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा। बिटवाइज एक्सप्रेशन लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरी ऑपरेटर्स की। मैंने बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ही अच्छे से सिंपल सी लैंग्वेज में समझाए हुए हैं। लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है आप देख लीजिए। कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? जो डिफरेंट अभी तक हमने एक्सप्रेशन पढ़े हैं उन सब का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज़ होगी। तो ये था सिंपल सा एक्सप्रेशन का टॉपिक हमारा। और यहाँ पे देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल दी गई है, याद कर लीजिएगा इस टेबल को। मैंने पहले भी बताया है कि सभी ऑपरेटर्स जो है लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, ओनली एक्सपोनेंशियन की राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिविटी होती है। एंड ये पूरा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, मतलब सबसे पहले पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, फिर इसकी लो पैरेंथेसिस से कम है, फिर ये कम, ये सब से हाई टू लो चल रही है प्रायोरिटी। पहले पैरेंथेसिस आएंगे, फिर एक्सपोनेंशियल आएगा, फिर यूनेरी आएगा, फिर हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आएंगे, देन ऐड और सब आएगा। शिफ्ट ऑपरेटर्स आएंगे। शिफ्ट ऑपरेटर में पहले लेफ़्ट शिफ्ट है, देन राइट शिफ्ट है। बिटवाइज ऑपरेटर्स आएंगे। बिटवाइज में फर्स्ट एंड की है, फिर और एक्सोर की है, एंड फिर और की है, एंड एक्सोर और। कंपैरिजन है, इक्वलिटी है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप एंड लॉजिकल। लॉजिकल में सबसे पहले नोट और एंड, इस तरह से है। तो इतना डिटेलिंग में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए एक हिंट टाइप में। अगर इतना डिटेलिंग में आ भी जाता है तो हमें बस टेबल है। अगर और अच्छे से आपको टेबल के बारे में एक के पर्टिकुलर के बारे में देखना है तो आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, हर एक अलग से और डिटेलिंग में लिखा हुआ है। मैंने इसके बारे में सिर्फ आपको टेबल मेंशन करी है, ज़्यादा डिटेलिंग में मैं यहाँ पर नहीं जा रही हूँ। तो आगे चलते हैं। हमारा जो कि मैंने बताया आज का हमारा मेन प्रोग्राम, हम पहला प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे एक यूज़ हो रहा है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या होता है? इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? इनपुट। इनपुट के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग को इनपुट करवाता है। अगर आपने हेलो लिखा तो भी वो स्ट्रिंग है, आपने 200 लिखा तो भी वो एक स्ट्रिंग है, आपने ए लिखा तो भी स्ट्रिंग है, 2 + 3j लिखा तो भी स्ट्रिंग है। मीन्स कि इनपुट फंक्शन जो भी आप एंटर करवा रहे हो उसको एक स्ट्रिंग के रूप में एक्सेप्ट करता है। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो हम कन्वर्जन फंक्शन इंट यूज़ करेंगे। फ्लोट वैल्यू चाहिए तो आपको फ्लोट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स वैल्यू चाहिए तो आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन क्या होता है? प्रिंट फंक्शन जो हमारी रिज़ल्ट को स्क्रीन पे शो करवाए वो होता है प्रिंट फंक्शन। अगर हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं डाला तो वो उस स्टेटमेंट को जंप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा एंटर इनपुट एंटर नेम, और मैंने एंटर नेम लिखा चेल्शा, ठीक है, हो जाएगा। अगर मैं एंटर नेम रोल नंबर लिखूँ, मैंने रोल नंबर 3 एंटर किया और नीचे मैंने यहाँ पे उसकी टाइप प्रिंट करवाई है तो ये टाइप उसकी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। अगर मुझे ये इंटीजर में चाहिए तो मैं क्या करूँगी? तो मैं यहाँ पहले इनपुट से पहले इंट फंक्शन यूज़ होगा। अब जो ये 3 है उसकी टाइप होगी इंटीजर। तो समझ में आ गया आपको इनपुट और प्रिंट फंक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक छोटा सा ही था, सिर्फ इतना ही था एक्सप्रेशन के बारे में। एक तरह से
अभी तक हमने जितने कवर किए हैं वो है बेसिक पाइथन इंट्रोडक्शन हमने देखा है, उसके मोड्स क्या होते हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं वो हमने देख लिया है, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, टोकन, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, पंक्चुएटर्स, टाइप कन्वर्जन, प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी एंड एक्सप्रेशंस, ये सब अभी तक हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी, जो आप देखेंगे, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एरर्स। हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है एरर, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, काफ़ी छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियोस आपको कल मिलेगी। आज के लिए इतना ही। टोटल आज आपको 4 क्लासेस अपलोड करवा दी गई है, अगर देख लीजिएगा आज की 4 क्लासेस।